जब भी नया साल आ रहा होता है तो हमारे लिए ये चैलेंज होता है कि हमें नए गोल सेट करने हैं, नई स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी है, नई प्लानिंग करनी है। लेकिन हम में से ज़्यादातर जनवरी का महीना भी ख़त्म नहीं होता तो हमारे सारे गोल्स, पैशन एक तरह से ठंडा हो जाता है। सो सवाल ये है कि हम इस पर ओवरकम कैसे कर सकते हैं। नंबर 1 पे आइडेंटिफाई करना कि आपका टैलेंट और आपकी स्किल्स क्या हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी गिफ्टिंग को और टैलेंट को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने रिसोर्सेज ऐसी चीज़ पर जब लगाएंगे जो आपकी ज़िंदगी से इल्हाक नहीं रखती या आपकी ज़िंदगी से रिलेट नहीं करती, तो आप उसमें हमेशा डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन एक सच और भी है कि बहुत दफ़ा जब हम अपनी गिफ्टिंग और कॉलिंग पर भी काम कर रहे होते हैं तो भी जब हर्डल्स आते हैं, चीज़ें हमारे वक्त के मुताबिक या हमारे मंसूबा के मुताबिक वर्कआउट नहीं करती, तो भी हम डिस्करेज हो जाते हैं। सो कंसिस्टेंसी इज़ द की, डिसिप्लिन इज़ द की। अगर आप फेलियर का सामना कर रहे हैं, अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो की एक ही है, बी कंसिस्टेंट। चाहे थोड़ा करें चाहे ज़्यादा करें, बी कंसिस्टेंट। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप डेली 18 मिनट कोई भी काम करते हैं तो आप 5 साल में ऐसे लोगों में आपका शुमार होना शुरू हो जाएगा, उसी प्रोफेशन में या उसी फील्ड में जो टॉप 5% हैं। सो इसका मतलब है कि अगर नेक्स्ट 5 ईयर्स आप एक ही काम को कंसिस्टेंसी के साथ 18 मिनट्स अ डे करेंगे तो यू विल बी इन द टॉप 5% ऑफ दैट फील्ड। सो इसका मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज द की। अगर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है तो देन failures are going to really put you down, and that is not how the life should end. Get up, be strong, और अगर आप फेलियर का सामना भी करते हैं तो रीडू इट, कीप डू इट। गोल ये होना चाहिए कि हम विजन को चेंज ना करें बल्कि स्ट्रैटेजी को चेंज करें। बहुत दफ़ा एक स्ट्रैटेजी आपके लिए काम नहीं करेगी तो हो सकता है दूसरी स्ट्रैटेजी काम करे, दूसरी नहीं करेगी तो हो सकता है तीसरी स्ट्रैटेजी काम करे। सो विजन और गोल में तब्दीली नहीं आनी चाहिए अनलेस यू रियली हैव टू। सो लेकिन अगर कोई गोल आपकी विजन, आपकी कॉलिंग से रिलेटेड है, देन यू हैव टू रियली डू इट। सो बी कंसिस्टेंट,